नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रस्तुत हूँ अगला विषय लेकर। आज का विषय है वृंदावन लाल वर्मा कृत उपन्यास झांसी की रानी। झांसी की रानी वर्मा जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उसकी प्रसिद्धि के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि 1857 का युद्ध आजादी का पहला सामूहिक प्रयास था और झांसी की रानी उसकी प्रमुख नायिका थी। अतः सहज ही देश की जनता का उसके जीवन वृत्त के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है। दूसरा कारण है झांसी की रानी का अपना व्यक्तित्व। इन दो प्रधान कारणों के साथ ही वर्मा जी की सफल उपन्यास कला को भी इस उपन्यास की प्रसिद्धि का श्रेय है। इतिहास, कल्पना, लोक जीवन, उसकी आशा, आकांक्षाओं तथा भावनाओं का अपूर्व संगम इस उपन्यास में हुआ है। यद्यपि कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे उपन्यासकार इतिहासकार बन गया है और वह रोचक शैली में इतिहास की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा है, किंतु ऐसे स्थल कम ही हैं और समग्र रूप से उपन्यास की सफलता में इस ओर ध्यान नहीं जाता। वर्मा जी ने यद्यपि सामंतीय वैषम्यों और अंतर्विरोधों का मार्मिक चित्रण किया है, पर जनता की सामंतीय अत्याचार के विरुद्ध उभरती सामूहिक शक्ति का चित्रण कम ही किया है। झांसी की रानी इसका अपवाद है। झांसी की रानी में एक और जहां सामंती अंतर्विरोधों का स्पष्ट और इतिहास सम्मत वर्णन है, वहीं जनता की उभरती हुई सामूहिक शक्तियों का भी चित्रण है। यह पहला अवसर था जब सामान्य जनता ने युद्ध और राजनीति तथा शासन व्यवस्था में सक्रिय सहयोग लेने का प्रयास किया था। यद्यपि वह प्रयास सामंती अंतर्विरोधों और परस्पर की स्पर्धा के कारण अधिक सफल नहीं हो पाया। उपन्यास में वर्मा जी ने बड़ी सजगता के साथ 1857 के विद्रोह के उभार, विकास, विस्तार, आपसी संगठन की कमी, दूरदर्शिता एवं सामंती स्वार्थों के कारण उसके असफल हो जाने का चित्रण किया है। इस प्रकार इस उपन्यास के लिखने में वर्मा जी के स्पष्टता दो उद्देश्य प्रतीत होते हैं। पहला, झांसी की रानी के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का चित्रण करना, और दूसरा, झांसी की रानी के विषय में इतिहासकारों की गलत धारणाओं का निराकरण करना। इन दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति में वर्मा जी सफल रहे हैं। उपन्यास का कथानक आरंभ से अंत तक ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होकर ही विकसित हुआ है। फिर भी उपन्यास की औपन्यासिकता खंडित नहीं होने पाई है। पूरी कथा झांसी की रानी को केंद्र बनाकर ही बड़े लाघव के साथ संगठित हुई है। वर्मा जी ने ही विस्तृत वर्णन को उपन्यास में समेटा है, लेकिन इतिहास संबंधी सारे वर्णन मूल कथा के अंग बनकर ही रह गए हैं। ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वे अलग हैं या उनके कारण मूल कथानक में कहीं शिथिलता आने पाई है। औपन्यासिकता के निर्वाह में इतिहास के तथ्यों में भी कहीं विकृति नहीं आने पाई है। ऐतिहासिकता और औपन्यासिकता का अपूर्व संगम इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है।